दी है और इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। Sir, talking about that understanding of music, please. Yeah. I'd like to add one thing. I have been around for 20 years in this industry. I've been working nearly more than 20 years and मेरा इधर मुंबई में जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तब एकदम पहले से इनके साथ मुलाकात हुआ. I've been working with him. I think in the music industry he is the most passionate person. इतना पैशन मैं किसी में नहीं देखा. Wow. मैंने जो भी है इतना पैशन से करते हैं. रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी ही इज ऑलवेज अवेक. कॉल हिम, ही इज अवेक. कॉल हिम टू गेट फीडबैक. यानी ये कहाँ है, एक बार पीछे पड़ जाए. एक्चुअली हम डरते हैं इनसे. मास्टर लेने के जो है एक बार मुझे बैक रोड में गाड़ी से पकड़ लिया. मास्टर तो अभी कभी जा रहा था. मास्टर सुनते सुनते आराम से दूंगा सडनली गाड़ी आ गया कैच के सामने खड़ा. मुझे मास्टर चाहिए मुझे अभी. उनका पैशन इज अनबीटेबल एंड आई हैवंट सीन एनीबॉडी सो पैशनेट इन दिस म्यूजिक इंडस्ट्री. आई थिंक हिज रीजन ऑफ सक्सेस इज दिस. बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक बना है दोनों दादा ने मिलकर. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे पूछना है दादा आपका नाम दादा कैसे पड़ा है दोनों में, पहले वो बताओ. पता नहीं यार कैसे हो गया. कोको भी दादा बुलाती है. पहले फिल्म में दादा नहीं बुलाते, मुझे अनुराग करके बुलाती थी. ये पता नहीं ये भी दादा, इस फिल्म में दादा बुलाई मुझे हर बार. सीक्वल हो गया इसलिए दादा हो गया. आई डोंट नो सर. आई थिंक सब हमारा जो सरनेम है ना, सब सोचते हैं दादा. क्योंकि मेरे को मैं कभी भी कहा चाहता हूँ तो मुझे प्रीतम दा जी, मिस्टर दा. हाँ एक्चुअली सो ऐसा क्या. बट आई लव दादा टाइप. आई आल्सो लव सेइंग दैट. And we love whatever you all do. So उसी की एक झलक यहाँ पे I think वो बोली नमस्ते बोलना चाहिए हम सबको, है कि नहीं? Welcome Sarah. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, give it up for Fatima Sana Sheikh. There she comes. The very gorgeous Fatima is here. अभी भी ये लोग उनके बारे में सोच रहे जिनको बुलाने में जमाना लगा. Can we make some noise and welcome Ali Fazal, ladies and gentlemen. Oh. Welcome Ali bhai, thank you. Ladies and gentlemen, my favorite Konkana Singh Sharma. Give it up for her, ladies and gentlemen. I know. Welcome. बैठो मत दबाई जाओ. Ladies and gentlemen, Pankaj Tripathi Saab and of course Aditya Roy Kapoor. लेकिन उसके बावजूद प्रीतम समझ जाता है और एक फिल्म का सुर, एक तासीर सेट कर देता है. और ये एक्चुअली ये जो जिस तरह के गाने इस फिल्म में बने हैं वो मैं और प्रीतम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे. नहीं प्रीतम, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था. ऐसा नहीं कि ये हमारे पीछे पिटारे में भरा हुआ था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था ये सारे गाने बाहर आए ये. और तो ये इस फिल्म के साथ बाहर आ रहे हैं. ये काफ़ी दिनों से हमारे जहन में था कि ऐसा कुछ गाना बनाए हमने, और ये जिसमें प्योर पोइट्री हो. हर गाना इमोशनली कहीं आपको टच करे. गाना सुनो Nostalgia, you know, bringing the both together. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर. आई थिंक लोगों में गज़ल क्या होता है ना, उसका क्लैरिटी उतना नहीं है. गज़ल एक्चुअली इज़ अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स, जो 2 लाइनर शेयर्स होते हैं. सो इसमें जो गज़ल जाफरी का ये जो शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा जुबान है, ये बहुत दिन पहले का ही हैज़ रिटन इट लॉन्ग बिफोर. इसको काफ़ी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हुआ. बट हमारा जो ये फिल्म में जो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज, कोई भी गज़ल इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा सा सेमी क्लासिकल सोचते हैं हमेशा. कभी भी आप सुनो तो उसका अंग होता है हम लोग को माइंड में. बट इट्स नॉट दैट यू कैन इंटरप्रेट गज़ल इन एनी स्टाइल. तो ये जो राइटिंग है उनका, जो शायरी है, ये अगर हम मॉडर्न स्टाइल में करें प्रेजेंट, इट्स लाइक अ पॉप सॉन्ग, यू नो, बट द राइटिंग इज अ गज़ल. सो दैट इज द. एंड इन दिस मूवी देयर आर ऑल्सो गालिब का शेर है, कुछ गज़ल है जो हम रॉक में इंटरप्रेट किए. सो मेट्रो का बेसिक साउंड इज़ अ रॉक साउंड. यू नो, इफ़ यू सी मेट्रो वन ऑल्सो लाइक एवरीथिंग, उसका जो बेसिक है इट्स रॉक. सो हियर हम लोग ये जो एक ओल्ड राइटिंग है इनको एक नए फॉर्म में प्रेजेंट किया. सो ऑब्वियसली इसका हुक फ्रेज आया है, ज़माना लगे, वो तो नहीं है.
ओरिजिनल गजल में, बट ऑल्सो सिचुएशन वाइज एक अंतरा भी है, बट ऐसा क्या कि मूवी की इंटरप्रेट दिस इज अ न्यू इंटरप्रिटेशन of a existing ghazal, which is a writing. Ghazal is never a tune. It's a poetry. गजल शायर कहते हैं तो उसको गाते नहीं है, वो कोई भी अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, म्यूजिकल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं. I just want to add. Part of the film. How important and integral are those aspects in this movie? And would you consider those to be a muse? And my second request is for Aditya to sing. I didn't get the last part of your question. To me. No, the first question is for you about Rain being Okay, yeah. muse to the whole franchise. No, Rain. I love Rain. Forget about in all my movies. You know, I love Rain. I love somehow the rain and the train comes in my movie. I don't know how, but it keeps coming. No, but thing is that over the years we could have done it earlier. We could have done it, but I didn't know what new story to say. I have explored everything in the last minute. But over the time, almost 2 decades have passed. Now, cities have changed, stories have changed, crises have changed, aspirations have changed, and that's why this film. No, I'll come in the finale. I'll come and lip sync. But this is the finale, so just go to the loo. I'll be back in a second. I'll try later. Oh, nice, I very need tough. some backing. I need some guitar. I need. ऐसे नहीं होगा. I'll be exposed. Hi Sarah. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the wonderful, wonderful human being and a superb actor. जी, राहुल सर, करें चर्चा. यहाँ तक पहुँचने में आप लोग कल चले होंगे रात को. आज पहुँचे हैं ये लोग, पता नहीं कब चले हैं, बाहर आए हैं. But it's always a joy to be part of this ensemble cast. You know that except for Aditya and Ankna, I'll be working with you in the same film for the first time. And with you second 1.5 time. 1.5. One film we did together and it's beautiful. Once you reach here, then you feel relaxed. So I was cooperative till it reached here. Then I first adjusted my eyes in the mirror. And I said, okay. And I met you yesterday at the same place, dentist. I was at the dentist today also. No, it took me, I had to keep my mouth open for 1 hour. And now I can keep my mouth shut for some time. I'm happy. हाय सारा, सॉन्ग तो काफ़ी इमोशनल था, सब इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत होता ही है. बिहाइंड द सीन कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हुआ फन मोमेंट था इमोशनल सॉन्ग के बीच? नहीं, हम तो बहुत धमाल करते हैं एक्चुअली. शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विद हिम. आई लव हिम. दिस इज माई सेकेंड फिल्म विद हिम. एंड दादा ऑफर I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. हमें इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Anurag Sana. Mumbai in a certain way, Delhi in a certain way, Kolkata in a certain way. I think that's what we're trying to do. And you spoke about how love has changed. Of course, right now with Gen Z terms like situationships and सॉन्ग तो काफ़ी इमोशनल था, सब इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत होता ही है. बिहाइंड द सीन कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हुआ फन मोमेंट था इमोशनल सॉन्ग के बीच? नहीं, हम तो बहुत धमाल करते हैं एक्चुअली. शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विद हिम. आई लव हिम. दिस इज माई सेकेंड फिल्म विद हिम. एंड दादा ऑफर I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. हमें इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Anurag Sana, the director. Was it like a homecoming for you? And did you also walk down the memory lane with Dada?
Yeah, it was definitely a homecoming. I was so happy when Anurag called me and he said, and it's so nice to meet people who have such a a playful attitude towards life, because everybody's life has some problem or the other, but there's a very collaborative and playful nature, and also I have deep admiration for his craft. It's just unfathomable how he does what he does, and so I was just like, oh my God, what fun! We can get to do this again, and all I have to do is I have to just trust him. I don't have to worry about anything else. And पता नहीं कैसे film बन गया. So I was very happy about it. Thank you. All right, we'll take one last question. There were so many. We were just discussing कि ज़माना लगे तो उनको भूलने के लिए ना. But many times that happened. I don't want to say what and when, because you'll watch the film and then I think you'll know when. Today we'll celebrate. Yeah, there were many moments in the film during the shooting we missed him, and today he mentioned it. So there was a scene we were shooting with Konkona, and Konkona, just middle of the scene, the tone of the scene was little similar to scene we have shot before, and so there was a silent moment, look exchange between me and Coco started crying. And अभी भी मैं पूछा तो कोई सवाल पूछेगा तो I just want Coco say, anyways, we should not go there, no. No, we miss him. We miss KK very much in this film. There are a lot of people we miss in this film who have collaborated with us earlier. Bobby Singh, the cameraman, my art director Rajat Buddha. A lot of people were integral part of my team who are not there, who would have been sitting here in this room with us. Ji.